ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में अबीरा जल्दी से अबीर के पास जाकर उसे कार्ड थमाकर कहती है कि मैं चाहती हूँ भैया कि आप इस बारे में जरूर सोचें। ये बोलते साथ उसे कियारा भी मिल जाती है रास्ते में, तो उसे भी वो वही सलाह देती है। जहाँ कियारा जल्दी से अबीर के पास जाकर कहती है कि क्या तुमने हमारे बारे में सब कुछ अबीरा भाभी को बता दिया, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट करिए, क्या उन्हें भी हमारे बारे में पता है। तो अबीर उसे मना करके उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है कि नहीं, अबीरा ने मुझे एक कार्ड दिया है और उसने कहा है कि मुझे इससे बात करके एक नया मैनेजर हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में इतनी सारी दिक्कतें चल रही है और तुम भी थोड़ा सा परेशान ही हो और इतने प्रॉब्लम्स के बीच में नहीं चाहती कि मैं भी इस प्रॉब्लम का हिस्सा बनूं और हम लोग करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चाहती है कि हम हमारे करियर पे फोकस करें, जिसकी वजह से वो चाहती है कि मैं एक नया इवेंट मैनेजर रख लूं। जहाँ पर अब दोनों भी अपने मन में वो सोच रहे रहते हैं कि हम दोनों कभी भी मिल नहीं सकते। तो अभी सोचता है कि प्लीज़, मुझे पता है कि तुम्हें भी फर्क पड़ रहा है, पर वहीं पर कियारा कहती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अभी जैसे ही घर के अंदर आती है वो देखती है कि अरमान सीढ़ियों पर रहता है। वो भाग कर आता है क्योंकि फैमिली फोटो फ्रेम जो है वो नीचे गिरने वाली रहती है। दोनों वक्त रहते संभाल तो लेते हैं, जिसकी वजह से अबीरा के हाथ में चोट आती है। वो कहती है कि कुछ भी चोट नहीं लगी है। तो वहाँ पर अरमान कहता है कि देखो, तुम अपने छोटे से घाव को ऐसे छुपा क्यों रही हो, हमेशा अपना दर्द छुपाना जरूरी है क्या, चुप रहो, मैं तुम्हें अभी मलहम पट्टी लगा के देता हूँ। जहाँ पर अबीरा कहती है कि नहीं खड़ूसमान, मुझे सही में कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, अरमान मरहम पट्टी करके देता है तो अबीरा बस अरमान को देख रही रहती है कि अरमान कितना ज्यादा उदास दिखाई देता है। जहाँ पर अरमान उससे मुंह फेर कर जाने की कोशिश करता है और वहाँ पर जल्दी ही आंसू पूछ लेता है। जैसे ही अबीरा वो फ्रेम को रख देती है और हथौड़ा ला के उसे वापस से रखने के लिए कहती है। जब उसकी नजर जाती है तो वो अरमान को कहता है कि तुमने ये कहा था ना कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनूंगी, जब मुझे जरूरत थी तो तुम मेरी स्ट्रेंथ बने थे, तो अब मुझे भी मौका दो, आखिर क्या हुआ है तुम मुझे बोलो। तो तब अरमान बताता है कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं फिर से गया था माँ और बुआ से बात करने के लिए, पर फिर से उन्होंने मना कर दिया। आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कितना गंदा बेटा हूँ। मैं सबसे बड़ा हूँ घर का, पर बस बोलने के लिए। अगर यहाँ पर अभी रोहित होता तो रोहित सबको मना लेता और देखता, मुझे पता था कि रोहित जो है ना सबको बहुत अच्छे से मना लेता, पर मैं तो बस माँ और बुआ सा को ही मना नहीं पा रहा हूँ। तो आखिर मैं पूरे परिवार को जोड़ के कैसे ही रखूंगा। रोहित रहता तो पूरे परिवार को जोड़ के रखता, मेरी मदद करता, पर नहीं, मैं तो एक अच्छा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। जहाँ पर अबीरा कहती है अरे खड़ूसमान, इतना मत बोल, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, है ना। जहाँ पर अरमान कहता है कि नहीं अबीरा, मैं सही बोल रहा हूँ। रोहित ने हमेशा ये परिवार को संभाल के रखा है, कुछ ना कुछ करके वो संभाल ही लेता है, पर मैं अभी अकेला पड़ चुका हूँ। जहाँ पर अबीरा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से फोटो फ्रेम को टंगाती है और अरमान की तरफ मुंह करके कहती है कि देखो, मुझे पता है खड़ूसमान कि रोहित और तुम्हारी जोड़ी बेस्ट थी और शायद बहुत ज्यादा पावरफुल थी, पर ये याद रखना कि मेरी और तुम्हारी जोड़ी भी इतनी भी नाजुक नहीं है। और वैसे भी रोहित और तुम इतने अच्छे से इसलिए काम कर सकते थे ना क्योंकि तुम दोनों साथ थे, और रोहित भी अकेला नहीं कर पाता था, उसके पास तुम्हारा साथ था, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई हमेशा उसका साथ देगा। तो हम भी इस परिवार को टूटने नहीं देंगे, हम भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम भी हमेशा साथ में रहकर ही ये सब करेंगे, क्योंकि याद रखना अकेले कोई भी काम नहीं होता है और परिवार को जोड़ के रखने के लिए सब परिवार को साथ में ही काम करना पड़ता है। जहाँ पर अब अरमान भी मान जाता है और अरमान कहता है कि हम हमारे परिवार के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, एक साथ, है ना। तो अबीरा कहती है कि हाँ खड़ूसमान, प्रॉमिस कि हमारा परिवार ऐसे ही हमेशा साथ में एक साथ ही रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। दूसरी तरफ हम दादी सा को देखती है कि दादी सा अपने हस्बैंड की फ्रेम को देखकर उनकी बातें याद आती है, जहाँ पर वो कहते हैं दादी सा को कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मरने से पहले तुम सारी जायदाद का बंटवारा कर देना बच्चों में, वरना मर जाने के बाद बहुत ज्यादा दंगे हो जाएंगे। जहाँ पर दादी सा ने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे मेरे परवरिश पे पूरा भरोसा है। पर आज जब वो पीछे मुड़कर देख रही है तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो फेल हो चुकी है, क्योंकि काजल ने फाइनली उस बात की डिमांड कर दी है। जहाँ पर अब वो फ्रेम को देखकर कहती है कि मेरा तो दिल ही टूट रहा है। परिवार तो जान होती है, प्यार होता है, और आखिर मैं इस परिवार के टुकड़े टुकड़े कैसे कर दूं, आखिर मैं मेरे प्यार के टुकड़े कैसे ही कर पाऊंगी। मेरे से ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, घर का बंटवारा तो नहीं होगा। दिशा कहती है कि हम अपने दिल को कैसे तोड़ दे, हम अपने दिल के टुकड़े कैसे ही कर दे, हम जी नहीं पाएंगे। ये बच्चे आपकी निशानी है, जब ये साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप साथ हो। क्या हम आपको फिर से खो देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसी वक्त चित्रा का फोन आ जाता है, जहाँ पर चित्रा का फोन उठाते साथ ही वो पूछती है कि क्या हुआ है। तो चित्रा बताती है कि कावेरी, इस साल हमें तुम्हारे यहाँ से घूमर का इन्विटेशन क्यों नहीं आया, क्या तुम लोग इस साल घूमर करने वाले हो, करोगे ही ना, तुम्हारी तो ट्रेडिशन है। जहाँ पर दादी सा मना कर देती है कि इस साल हम घूमर नहीं करेंगे, तो चित्रा आंटी कहती है कि आखिर तुम अपना ट्रेडिशन क्यों तोड़ रही हो। जिसका जवाब में दादी सा कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें टूट रही है और घूमर तो कुछ भी नई बात नहीं है। जहाँ पर वो रोने लग जाती है तो चित्रा उनसे पूछती है कि कावेरी, क्या तू ठीक है, क्या हो गया बता। उसी वक्त कबीरा आ जाती है, जल्दी से दादी सा के हाथ से फोन छीन कर कहती है कि चित्रा आंटी, हाँ वैसे दादी सा ठीक है। जहाँ पर दादी सा के बारे में वो कहती है कि हम लोग उनके साथ है, जब उनका परिवार पूरा उनके साथ है तो उन्हें कैसे ही कुछ हो सकता है, और आप टेंशन मत लो, उमर का इनविटेशन कल का आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनकी बेटी और बहू ये ऑर्गेनाइज कर रही है। दादी सा जल्दी से कहती है कि आखिर तूने क्या कर दिया अबीरा, जल्दी से चित्रा को फोन करके कैंसिल कर दे। जहाँ अबीरा कहती है कि नहीं, कल हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं ये इवेंट, और दादी सा यही तो मौका है। जहाँ पर दादी सा कहती है कि घर में इतना सब कुछ चल रहा है, आखिर ये लोग कैसे ही कुछ करेंगे, घूमर में कोई नहीं आएगा। तो अबीरा कहती है कि नहीं, सब आएगा, बस हमें आपका साथ चाहिए दादी सा, ऐसा मत करिए, क्योंकि देखो ना, अब पूरे परिवार ऐसे ही तो एक साथ आता है जब कोई फंक्शन या कुछ रहता है, और मुझे अगर 1 भी % इन लोगों को मिलाने का मौका मिले तो मैं जरूर
ज़रूर करूँगी। और देखो, अरमान और मायरू ने तो ये सारी तैयारियां शुरू भी कर दी रहती है, जहाँ अरमान बहुत सारे बॉक्सेस के साथ आ जाता है, जिस बॉक्सेस में सबके घूमर के कपड़े होते हैं। जहाँ मायरू डांटती है कि मैंने आपको कहा था ना कि बिग दादी सा का सबसे ऊपर में कपड़े रखना, पर आपने क्या कहा था कि आप सब मैनेज कर लोगे। जहाँ पर जल्दी से अब अवीरा आती है और जल्दी से वो जो बॉक्स है वो निकाल कर दादी सा को देकर कहती है कि दादी सा प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मायरू भी कहती है हाँ बिग दादी सा, जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ना, हमें बाकी भी लोगों को देना है। जहाँ पर अरमान और अवीरा दोनों भी बस दादी सा का साथ मांग रहे रहते हैं, परमिशन मांग रहे रहते हैं कि उनका परिवार जो है वो एक साथ चाहिए और वो बिखरने नहीं देंगे। इस बात की वो पूरी ही कोशिश करेंगे, पर इसमें उनका साथ चाहिए। और विद्या और मनीषा के रास्ते टकराते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, पर उसी वक्त अरमान का पूरा परिवार आकर जल्दी से उनके हाथ में तोहफे थमा देता है। और वो बॉक्स को देखकर जब वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो जल्दी से मायरू कहती है कि ये आपके घूमर के ड्रेसेस है, कल हमारे घर में घूमर होने वाला है। जहाँ कियारा खुश होकर कहती है कि क्या तानिया और जो बुआ सा है वो मान गए, तो तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं अभी जाएंगे, मेरे जैसे ढीठ बच्चे मैंने नहीं देखे, ठीक है जाओ, पर मुझे पता है जवाब क्या होगा। जहाँ अरमान कहता है कि प्लीज़ आपको कुछ नेगेटिव बोलना ज़रूरी है। जहाँ पर काजल के दरवाजे के बाहर जाकर ये दोनों उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ हम चाहते हैं कि कल आप घूमर के इवेंट में ज़रूर आए, हमने आपके घूमर के इवेंट्स के लिए कपड़े लाए हैं, प्लीज़ बुआ सा दरवाज़ा खोलो। जहाँ पर काजल के हाथ कतराते हैं, वो जल्दी से डोर ओपन करने ही वाली रहती है कि उसी वक्त उसे तानिया का आवाज़ आ जाता है। जहाँ तानिया बाहर ही अरमान और अबीरा को झाँप रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मम्मी को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने की। तुम्हें कहा ना मम्मी ने कि सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे तुम्हारा इमोशनल ड्रामा में आके फंस जाए। जहाँ पर घर का बंटवारा तो होकर ही रहेगा, तुम आके जितना भी इमोशनल ड्रामा करना है कर लो। जहाँ बेटा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची उसका तो लिहाज कर लो। ये बीच में जाने वाली रहती है, पर मनीषा उसे रोक लेती है, जिसके बाद मनीषा भी तानिया के पीछे चली जाती है, ये बोलकर कि मम्मी तो कभी भी अब घूमर के इवेंट में नहीं आएगी, क्योंकि ये घर तो पहले ही कब का टूट चुका है। विद्या ताने मारते हुए कहती कि होगी, मिल गई तसल्ली, करा ली बेइज्जती, अब चलो यहाँ से। जहाँ दूसरे दिन हम देखते हैं कि अबीरा जो है, अबीरा अरमान पूरे परिवार को इकट्ठा करके घूमर की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे रहते हैं कि उसी वक्त बंसल परिवार आ जाता है तैयार होकर, जैसे कहीं वो जाने वाला होता है, जिसे देखते साथ ही अबीरा और अरमान जल्दी से बुआ सा को रोकते हुए कहते हैं कि बुआ सा आप लोग आज बाहर कहीं जा रहे हो क्या? नहीं मतलब हम लोग घूमर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर कृष्णा तानिया कहते हैं कि क्यों तुम हमें ड्रॉप करके देने वाले हो क्या? जहाँ पर अब तानिया बीच में बोलती है कि वैसे भी हम तुम्हें क्यों ही बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वैसे भी तुम्हारे जो कॉस्ट्यूम है वो हमने कल ही तुम्हें लौटा दिए। जो कहती है कि तुम तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में मुझे शांति से 0 दे सकती हो क्या? क्योंकि मैं अभी अपनी बुआसा से बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बस बुआसा से बात करूँ, क्या तुम उनकी पीए वगैरह हो क्या कुछ? जहाँ पर वो लोग काजल से बात करने की कोशिश करते हैं कि बुआसा हमारे रात में एक इवेंट है, तो क्या आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करोगे? घर की बड़ी बेटी हो और अगर घर की बड़ी बेटी ही नहीं होगी तो कैसा ही लगेगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जिसके बाद जल्दी से काजल जो है वो अपनी चप्पल उतारती है और चप्पल उतारने के बाद अपना जो पल्लू है वो कोस कर वहाँ पर ही डांस करने लग जाती है। अब ये ऐसा डांस करते हुए देखकर सब लोग घर वाले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिर काजल को हो क्या गया है, पर काजल बिल्कुल भी सुनती नहीं है किसी की, और वो डांस करने के बाद कहती है कि लो मिल गई तसल्ली, हो गए खुश तुम लोग, या अभी भी मैं थाल पे नाच के दिखाऊं? क्योंकि तुम लोगों की झूठी इमेज रखने के लिए मैं दूसरों के सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा के तो बिल्कुल ही नहीं आऊंगी। तुम्हें ये सब दिखावा करना है, ड्रामा करना है अच्छा परिवार होने का, तो तुम लोग कर सकते हो, पर मैं ये सब ड्रामा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जहाँ पर अबीरा और अरमान दोनों ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से तानिया बीच में बोलती है तो अरमान कहता है कि हम बुआसा से बात करें, तुम क्या कोई पिए हो? कृष कहता है कि मेरे तानिया से बात मत करो ऐसे, तो वहाँ पर अरमान कहता है कि मुझे तानिया से बात करनी भी नहीं है, हम लोग बुआ से बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ बुआ से ही बात करनी है। जिसके बाद अबीरा ऐसे विनती करती है कि प्लीज़ बुआ सा हम बस आपके 5 मिनट चाहते हैं, क्या हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? जहाँ तानिया कहती है कि इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए तक काजल मान जाती है। जहाँ कियारा कहती है कि पता नहीं अंदर क्या ही हो रहा होगा, घर के सारे ही लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई देते हैं क्योंकि फाइनली वो लोग अकेले में बात करने निकल जाते हैं। जहाँ कृष अपने पापा से कहता है कि आपने माँ को जाने क्यों दिया, तो वहाँ पे संजय जी कहते हैं तो क्या करता मैं रोक लेता। जहाँ तानिया कहती है कि ये लोग फिर से इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगे मम्मी को, और मम्मी का तो वो वीक पॉइंट है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजल से अबीरा और अरमान बात करने की कोशिश करते हैं। जहाँ अबीरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं उस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं आपका डिसीजन नहीं बदलना चाहती, जो भी घर का बंटवारा है वो आपका डिसीजन है, आपने कुछ सोच कर लिया होगा, पर मैं बस इतना कह रही हूँ कि घर का जो घूमर का इवेंट है उसकी आप बड़ी बेटी है, तो आप एज अ बेटी के नाम पे तो वो घूमर का इवेंट अटेंड कर ही सकती है, क्योंकि आपने बचपन से ही वही किया है। और हमें तो नहीं पता कि बंटवारे के बाद हमारा परिवार कैसा रहेगा, पर क्या बंटवारे के बाद भी गुड टर्म्स पे भी ये सब एंड हो सकता है? ज़रूरी नहीं है कि ये सब बुरे ही तरीके से खत्म हो। मुझे पता है कि घूमर के इवेंट में आप नहीं आना चाहती, पर प्लीज़ एक बार तो आ जाओ, मैं सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐसा आपको कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। जहाँ पर काजल कहती है कि जख्म लेने के बाद ही मरहम क्यों लगाते हो तुम लोग, और वैसे भी अब मैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत बड़ी चीज़ है, अगर मैं घूमर के इवेंट में तब भी आई तुम लोगों को
तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उस सेल्फ रिस्पेक्ट को अब तुम लोगों के पैर की धूल नहीं बनने दूंगी। जहाँ पर अरमान अब आकर कहता है कि बुआ सा, आपको याद है बचपन में जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था तो आप ही मुझे हमेशा सहलाती थी, क्या मुझे वो बुआ फिर से वापस मिल सकती है? दूसरी तरफ काजल कहती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी होती है ना जिसकी तोड़ी जाती है, पर काजल की तो कोई है ही नहीं। जहाँ पर माधव जी कहती है कि अगर तुमने यही गुस्सा कंट्रोल करा रहता तो शायद आज घर का बंटवारा नहीं हुआ रहता। और ये बात याद रखना विद्या कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, अगर घर का बंटवारा सही में हुआ ना तो याद रखना कि ये सब परिवार जो भी टूटेगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से टूटेगा। अब विद्या पर ही सारा माधव जी ब्लेम डाल देते हैं। अब जल्दी से अरमान काजल का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि बुआ, आपको याद है ना एक छोटा सा बच्चा जो अपनी मम्मी से नाराज़ था, आपने उसे मनाया था। आपने ये कहा था कि बेटा जो नफरत की दीवार होती है ना उसे आइस बनने नहीं देना पड़ता है, उसे जितना जल्दी पिघलना उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर वो बर्फ़ बन चुका तो उसके बाद वो जो घर है वो तबाह हो जाता है। याद है आपने मुझे वो सुपर कूल वाले चश्मे दिए थे, जिसके बाद अभी भी वो स्टोर रूम में ही पड़े होंगे, जिसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने मम्मी से सारे गिले शिकवे मिटा दिए थे और वापस से उनसे बात किया था। मैं जानता हूँ बुआ सा कि आप ये सबसे खुश नहीं हैं, एटलीस्ट मेरे लिए तो ये सब कर ही सकते हैं ना। मैं नहीं बोल रहा कि आप बंटवारे की बात मत करो, ये मत करो, नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है तो आप उस निर्णय पर स्थिर रहो। पर मैं बस ये चाहता हूँ कि घूमर का जो इवेंट है वो पूरे परिवार के साथ हमें मनाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारा परिवार अलग होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, पर ये आखिरी इवेंट तो हम रख ही सकते हैं ना साथ में। कुछ मोमेंट्स जो है वो हम साथ में रख ही सकते हैं। जहाँ पर काजल कहती है कि ये मोमेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, पर कैसे भी करके अभीरा कहती है कि प्लीज़ हमें थोड़े से तो अच्छे मोमेंट्स जीने का हक है ही। जहाँ अरमान कहता है कि क्या मैं स्टोर रूम से फिर से वो चश्मा ला लूँ। दूसरी तरफ बाहर देखते हैं हम कि बायरू अपने मम्मी पापा की तारीफ कर रही रहती है। वो कहते हैं कि हाँ आपको पता है मुझे ना मम्मी पापा ने आइसक्रीम खाने से मना किया था क्योंकि मेरा जो थ्रोट है ना वो खराब हो जाता है, और आप लोग सब टेंशन मत लो, मेरे मम्मी जो पापा जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, वो लोग ना किसी को भी मना सकते हैं, देख लेना बुआ सा को भी मना ही लेंगे और बुआ सा भी जल्दी से घूमर के इवेंट में आ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मेरे मम्मी पापा बेस्ट है। उसी वक्त काजल आ जाती है और काजल आते साथ ही कहती है कि मैं और मेरा पूरा परिवार जो घूमर का आज रात का इवेंट है वो अटेंड करेंगे। जिसे सुनने के बाद क्रिश और तानिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। तानिया एज एक्सपेक्टेड उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है कि फाइनली मम्मी जो है वो फिर से उनके बातों में इमोशनल ड्रामा में आ चुकी रहती है, और बाकी के घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। अब हम कल के प्रोमो में देखेंगे कि अरमान और अबीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पूरे परिवार को ऐसे हंसता खेलता छेकता हुआ देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि फाइनली वो कामयाब हो गए। हाँ, अबीरा अरमान को कहती है कि अरमान फाइनली हम लोग कामयाब हो गए, हमारा परिवार एक साथ हो गया और अब हमारे परिवार को कोई भी अलग नहीं कर सकता। जहाँ अचानक से कुछ हो जाता है जिसकी वजह से विद्या और दादिसा का झगड़ा हो जाता है। जहाँ विद्या कहती है कि वाह मासा, आपने आखिर फर्क दिखाई दिया कि बेटी और बहू में कितना फर्क होता है, कितना अंतर होता है। जहाँ पर दादी साहब गुस्से में कहती है कि मुझे ये सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर नए होगे तो सब्सक्राइब करना। मिलिए।